नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई नरेश सर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का कोशिका चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो कि 9, 10, 11, 12 सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में वनडे एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज की बात किया जाए बच्चों, कोशिका की थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी या तो देख लेना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था बच्चा। ये रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कौन सी कोशिका खोजा था अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इन्होंने मृत कॉर्क कोशिका खोजा था। मृत कॉर्क कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, पौधों की कोशिका जब पढ़ाऊंगा तो या ऊतक चैप्टर में, तो वहां मैं आपको क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने मृत कॉर्क कोशिका खोजा था। मृत कॉर्क कोशिका खोजा था बच्चा। अगर इन्होंने मृत कॉर्क कोशिका खोजा तो बताइए जीवित कोशिका किसने खोजा यार? तो सवाल ये उठता है ना कि जीवित कोशिका किसने खोजा। तो जीवित कोशिका की बात किया जाए, जीवित कोशिका, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। जीवित ऐसा पढ़िए कि एक ही बार में याद हो जाए। ठीक है, बार बार उसे ना रखना पड़े। जीवित कोशिका की खोज की बात की जाए तो इसे जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने कौन सी कोशिका को खोजा था बच्चों? तो देखा जाता है या फिर कहा जाता है कि किताबों में लिखा होता है कि बच्चा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो है, इन्होंने दांत के खुरचन से प्राप्त किया था। जैसे कि होता नहीं है कि जब आप खाते हो रात को तो ऐसे ही शाम को माउथ वॉश किए बिना ही आप सो जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, दांत में आपके भोजन चिपके रह जाते हैं या फंसे रह जाते हैं। तो वो दांत जो है, जो चिपके हुए भोजन होते हैं वो सड़ते हैं, उनका अपघटन होता है। अब कैसे अपघटन होता है इस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि जब आप दिन में आप सक्रिय रहते हैं तो आपके मुंह से लगातार लार स्रावित होता रहता है। और लार में होता है लाइसोजाइम एंजाइम, और ये लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया जो होता है मुंह में उसको मार देता है। किंतु रात में जब आप सोते हैं तो आपकी लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, और लार ग्रंथियां जब सक्रिय हो जाती है तो लार भी स्रावित नहीं होता है और लाइसोजाइम भी स्रावित नहीं होगा, क्योंकि लार में ही लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया को मारता है। अगर आप रात में सोए तो असक्रिय हुई तो लार ग्रंथियों से लाइसोजाइम स्रावित नहीं होगा, जिससे बैक्टीरिया पनप जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया मरेंगे नहीं और आपके दांतों में चिपक जाएंगे। आप देखिएगा सुबह उठ के जब आप जीभ से सहलाते हैं तो आपके जीभ में खुरदुरापन नजर आता है। ठीक है, महसूस होता है। तो वहां पे आप देखते हैं तो वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, जो कि सबसे पहले खोजा गया सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया था। और इसे खोजा किसने था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो इन्हीं को जो है सूक्ष्मजीव विज्ञान का पिता भी कह दिया जाता है या जनक भी कह दिया जाता है। तो इन्होंने क्या खोजा था बच्चा? जो है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। तो आप लोग चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया खोजा था बच्चा, बैक्टीरिया जीवाणु। तो ये जो बैक्टीरिया ये जो सूक्ष्मजीव था, सूक्ष्मजीव सबसे पहले खोजा जाने वाला सूक्ष्मजीव था बच्चा। सबसे पहले खोजा जाने वाला सूक्ष्मजीव था, खोजा जाने वाला सूक्ष्मजीव था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म था। ठीक है बच्चों, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक माना जाता है। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई कोशिका की खोज और जीवित कोशिका की खोज। अगर बात किया जाए कोशिका के केंद्र की खोज किसने करा था? कोशिका के केंद्र की खोज किसने करा था बच्चा? तो इसे करा था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने करा था। ठीक है, कोशिका के केंद्र की जो होता है खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करा था, और उन्होंने बताया कि कोशिका में जो है गुणसूत्र भी पाया जाता है। हालांकि वो क्लास 12 में आपको ऑलरेडी पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है कि जो है केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र जो है क्रोमैटिन धागे और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना होता है। और जब इसको निकालते हैं बाहर, क्रोमैटिन और हिस्टोन प्रोटीन जब बाहर खींचते हैं तो ये स्प्रिंग नुमा दिखाई देता है, जिसको हम डीएनए कह देते हैं। और डीएनए में जीन होता है जो कि अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को लेकर जाता है। ये केंद्रक की बात करते हैं हम। ठीक है बच्चा, लेकिन हम यहाँ कोशिका की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम कोशिका के बारे में चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ पे
रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया। और जो है फिर अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका आपकी क्या हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा। मैं यही लिख देता हूँ, यह सबसे छोटी कोशिका होती है। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका जो है यही होती है, माइकोप्लाज्मा ही होती है सबसे छोटी कोशिका। अगर ओवरऑल बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाती है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें मानव में सबसे बड़ी कोशिका की, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है मेरे प्यारे, वो क्या हो जाएगी, अंडा हो जाएगी। अंडा यानी कि ओवम, अंग्रेजी में से हम ओवम के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये मादा में पाई जाती है, ये फीमेल में पाई जाती है कोशिका। ठीक है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात करें, मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होती है स्पर्म या शुक्राणु। स्पर्म या शुक्राणु ये कहाँ पाई जाती है, तो ये नर में पाई जाती है। ठीक है, मेल में। अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका की, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका, देखो बच्चों कोशिका का इंट्रो चल रहा है, आप ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन। एक्चुअल में कभी कभी लोग बोल देते हैं सबसे बड़ी कोशिका, ना बच्चा ना, सबसे बड़ी कोशिका ये नहीं होती। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। मानव में अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो आप अंडा बताएंगे, अंडाणु बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे अंडाणु लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, अंडा भी कह सकते हैं, वो में अंडा। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है, इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, ध्यान देना है बच्चों। अब अगर आपसे कोई पूछे कि विभाजन क्यों नहीं होता है, तो बता देना कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम क्या है मेरे बच्चे, तो सेंट्रोसोम जो होता है एक प्रकार का कोशिकांग है जो कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कहीं आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पे घाव भर जाता है ना, तो घाव क्यों भरता है, घाव लसीका के कारण भरता है। जो लसीका होती है ना आपके ब्लड में उपस्थित होती है, ठीक है, उसके कारण ब्लड में लसीका पाई जाती है, जो कि लसीका ग्रंथियों से बनती है, और इस लसीका के द्वारा घाव का भरना होता है। और सेंट्रोसोम जो होती है इस लसीका के माध्यम से कोशिकाओं का विभाजन करती है। ठीक है, आगे आपको सेंट्रोसोम के बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो सेंट्रोसोम क्या होता है बच्चा, कोशिका विभाजन करता है। यह सेंट्रोसोम न्यूरॉन में नहीं पाया जाता। ठीक है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये नहीं पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर जी एक बात बताइए, ब्रेनोम फिर ये ट्यूमर कैसे हो जाता है। तो समस्या यहाँ पे ये है कि जो ये ट्यूमर होता है इसमें तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो कोशिका विभाजन नहीं होगा तो ट्यूमर बनेगा ही नहीं ब्रेन में। तो वहाँ पे पाई जाती है मेनिंजाइट झिल्ली, जिसके अंदर ब्रेन स्थित होता है। ठीक है बच्चों, तो मेनिंजाइट जो झिल्ली होती है, इस मेनिंजाइट झिल्ली में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है, इसका मतलब सीधा सा है मेरे प्यारे कि इसमें क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है यार, तारकाय भी बोलते हैं इसको। सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसलिए इसमें कोशिका विभाजन होगा। जैसे अगर आपको गलती से भी चोट लग गई या चोट नहीं भी लगी, कभी कभी क्या होता है विदाउट चोट या चोट लगने से ये मेनिंजाइट झिल्ली प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस मेनिंजाइट में ज़्यादा कोशिका विभाजन होने लग जाता है और यह एक गोला सा पार्ट बन जाता है, यानी कि एक मांस का गट्ठा बन जाता है, गांठ बन जाती है, जिसे हम ट्यूमर कह देते हैं, या कैंसर का एक रूप होता है जिसे हम मसल कैंसर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है एक्चुअल में। थर्ड स्टेप में जब पहुंच जाता है, थर्ड स्टेज में, तभी हमें पता चलता है। तो जब शुरुआत होती है तो थोड़ा बहुत भूलने जैसी समस्या होती है, भूलने में, स्मृति को याद रखने में समस्या हो। ठीक है, ये जो थर्ड स्टेज में आता है तो इसके बाद दिक्कतें आने लग जाती हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं, इसका हम अलग से एक टॉपिक आपको दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो ये सारे की जो टॉपिक है, ये जो आपको कोशिका खोज, जीवित कोशिका खोज, ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी, मानव में सबसे बड़ी। अगर हम बात करें सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, किस आंतरिक अंग में होता है, तो आप कहेंगे सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन यकृत में होता है बच्चों, यकृत में। ठीक है, यकृत यानी कि लीवर, या इसे जिगर भी कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे
कोशिका की खोज हो गया, जीवित कोशिका की खोज हो गया, केंद्रक हो गया, सबसे बड़ी कोशिका हो गया मानव में। अच्छा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? कोशिका सिद्धांत की बात किया जाए किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है बच्चों, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इस चीज को आपको क्लियर करना है बच्चों। ये जो होता है, अच्छा, जीव विज्ञान के पिता जनक कौन है तो आपको पता ही होगा, अरस्तु हैं। ठीक है, जिन्हें अंग्रेजी में शब्द में अगर पढ़े तो चरण अरिस्टोटल आता है, लेकिन उनको अरस्तु कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। स्लाइडेन ने क्या किया था बच्चों? पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया था। स्लाइडेन ने पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया था। पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया था, जबकि स्वान ने जंतु के कोशिकाओं का अध्ययन किया था। जंतु के कोशिकाओं का अध्ययन किया था। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं हम लोग कि ये तो पुराना कोशिका सिद्धांत है, नया कोशिका सिद्धांत क्या है? तो नया कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? नया कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। नया कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव ने दिया। ठीक है दोस्तों, रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि प्रत्येक कोशिका जो नई कोशिका बना रही है, ठीक है, जो बन रही है, वो अपने जो पूर्वज कोशिका, जो पहले वाली कोशिका है, उसी से बन रही है। उसी का सारा कुछ होता है जिससे यह कोशिका नई वाली बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसके संदर्भ में अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर जी ये बताइए कि जो पहले कोशिका थी वो कहाँ से आई, तो पहली कोशिका जो सिद्धांत दिया गया था वो क्लास 12th में आपको बताया गया है, वहाँ पे प्रयोग के द्वारा, कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और पृथ्वी पे बार बार वर्षा हो रही थी, गर्मी और ठंडी पड़ रही थी, वहाँ पे बार बार वर्षा हो रही थी, वाष्प बन रहा था, तो ये बार बार पानी के गर्म होने की वजह से कई सारे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, आपका जो है नाइट्रोजन, इन सभी गैसों के मिलने से, ऑक्सीजन, इन सभी गैसों के मिलने से अमीनो अम्ल बना था। और अमीनो अम्ल आप सभी को पता है आपकी बॉडी में प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। तो वहाँ से जो प्रोटीन बना वह कोशिकाओं में विभाजित हुआ, और कोशिकाओं से जब विभाजित हुआ तो आपको पता ही है कोशिकाओं से क्या बनते हैं, एक जीव बनता है, तो एक कोशिकीय जीव बना होगा। उसके बाद ये आपको क्लास 12 में पूरा डिटेल से विकास नामक, डेवलपमेंट नामक चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोशिका की कुछ बेसिक चीज़ें रहीं जो आपको बताई गई। इसके बाद मिलते हैं, फिर बातचीत करते हैं अगले क्लास में। इसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, देखो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बात करते हैं, इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है दोस्तों।